हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। आपकी बेटी की अपनी आपने डेट ऑफ बर्थ भेजी है 18/8/1991 और 13:20 दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। तो ठीक है, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि आएगी। अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है। अनुराधा की उन्हें शादा शनि का नक्षत्र है, श्रेष्ठ नक्षत्र है, थोड़ा संघर्ष कराता है लेकिन चमकाता है। चलिए मैं आपके डायरेक्ट प्रश्न पे आता हूँ। आपका प्रश्न क्या है? तो आपने 2 खंडों में प्रश्न भेजा है, ABCD, मतलब ऊपर वाला पहले ही है। पहले आपने प्रश्न भेजा है कि बेटी यूके में स्टडी कर रही थी। अच्छा, स्टडी पास हो गई, 2 साल का पोस्ट स्टडी, ओके, मिला है। नौकरी करने या ढूंढने में अच्छी नौकरी पाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, प्रश्न क्या है? क्या उसे गुड जॉब मिल जाएगी? ओके। क्या उसका इन 2 साल में, आने वाले 2 साल में वर्क परमिट यूके में मिल जाएगा? ओके। तीसरा प्रश्न है शादी यूके में हो सकती है? और चौथा प्रश्न है आपका कब तक होगी? 5वां है लड़का कैसे कहाँ मिलेगा? ठीक है, आप पिता हैं तो आपके प्रश्न बिल्कुल जायज़ हैं। तो आपके जानकारी के लिए कि बेटी आपकी वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि में है, शनि का प्रभाव है। लग्न देखें तो लग्न अनुराधा में ही है लेकिन द्वितीय पद में है, शनि के है। तो द्वितीय पद में जो एनर्जी मिल रही है वो मरकरी की ही मिलेगी। अनुराधा द्वितीय पदा, ठीक है, हाँ, द्वितीय पदा में बुध की एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा चतुर्थ चरण में है, तो चंद्रमा के चतुर्थ चरण में चलने से नवांश जो है मंगल का ही मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो मंगल यहाँ पे थोड़े से प्रबल पड़ रहे हैं। अब चंद्रमा महाराज की डिग्री देखें तो 15/3/46 के हैं और ऐसे चंद्रमा नीच के नहीं, यद्यपि नीच जैसे दिखते हैं लेकिन नीच के नहीं है, ये मंगल जैसे बहना शुरू कर देते हैं। तो स्त्री वाला स्वभाव रहेगा लेकिन पुरुषत्व वाला जो है थोड़ा सा गुण इनके अंदर प्रकट हो जाएगा। मतलब किसके अंदर? चंद्रमा के अंदर, बेटी के अंदर नहीं, चंद्रमा के अंदर। तो पहले प्रश्न पे आपके आते हैं। तो देखिए, बेटी के आपके कुंडली में 5 ग्रह जो है कर्म भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु। तो सूर्य बुध बुधादित्य योग हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पे शुक्र गुरु लक्ष्मी सरस्वती योग में चले गए, बढ़िया है। और मंगल गुरु यहाँ पे जातक को स्वभुज बल निर्मित, मतलब अपने आप से स्टैंड होने वाला, पिता के मान सम्मान को बढ़ाने वाला। और मजे की बात यह है कि इसमें से ज्यादातर मघा नक्षत्र में है, सूर्यदेव मघा नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र के प्रथम पद में है, बहुत अच्छा है। मघा नक्षत्र बहुत शक्तिशाली नक्षत्र है। गुरु महाराज भी मघा नक्षत्र के हैं, प्रथम पद में ही है। शुक्र महाराज मघा के नक्षत्र में है और तृतीय पदा में है शुक्र महाराज। हाँ, तो ज्यादातर ग्रह जो है 1 2 3 4 सब मघा नक्षत्र में ही हैं। अब यहाँ पे बच कौन रहे हैं? मंगल महाराज। मंगल महाराज उत्तरा फाल्गुनी में है, सूर्य के नक्षत्र में है। तो केतु और सूर्य इस कुंडली में सर्वाधिक जो प्रभाव मिलेगा केतु और सूर्य का मिलेगा। तो ये बेटी आपकी पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रसाद है आपके लिए, ठीक है ना। क्या है? पूर्व जन्म के पुण्य का प्रसाद है। तो ऐसे ग्रह योग लेके पैदा हुई है और आप इसके पिता हैं तो आपको शुभकामना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप बात करें कि बेटी की कुंडली में आपकी जैसे प्रश्न है कि आगे भविष्य में क्या बेहतर होगा, 2 साल के लिए इनको मिल जाएगा। थोड़ा सा हम चलेंगे महादशा पे। महादशा बहुत महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति के जीवन में। महादशा वर्तमान में चल रही है शुक्र की महादशा में। शुक्र का अंतर खत्म हो गया है, सूर्य का अंतर भी खत्म हो रहा है, 1/4/22 मतलब खत्म हो चुका है। अभी चंद्र का अंतर स्टार्ट है, तो चंद्र का अंतर निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाला है। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि क्या उसे गुड जॉब मिल जाएगा? हाँ, 100% मिल जाएगा। भाग्यम फल श्रद्धा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य भाव का स्वामी अंतरदशा में चल रहा है, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। दूसरा आपका प्रश्न है क्या उसे उसका इन 2 साल में, आने वाले 2 साल में
वर्क परमिट मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं, वर्क परमिट मिल जाएगा। परमानेंट यूके सेटल होगी, ये आपका प्रश्न जो है ना, परमानेंट यूके सेटल होगी, ये संदेह में है, ये प्रश्न संदेह में है। इसका उत्तर मैं आपको आगे चल के दूंगा। कब होगी? अच्छा, लड़का शादी यूके, प्रश्न आपका है शादी यूके में हो सकती है। अच्छा, इसका भी मैं आपको 1 मिनट बाद उत्तर दूंगा। लड़का कैसा होगा, उसका परिवार, धन, परिस्थिति कैसी होगी। अच्छा, ये प्रश्न है। लगे यहाँ तो आपका एक प्रश्न और आ रहा है, इसमें भी देख लेता हूँ। शादी के बाद उसका उनका संबंध, वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा, धन की कमी तो नहीं होगी, करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, हेल्थ, कौन सा करियर, सावधानी, उपचार, माता पिता बहनों से संबंध। अच्छा, मैंने आपने सारा डिटेल पूछ लिया है, ठीक है, पूछना भी चाहिए। चलिए हम फिर आपको ले चलते हैं आपके लग्न कुंडली पे। मैं आपके लग्न कुंडली बगल में लगा रखा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो दामाद कैसा होगा? दामाद अच्छा होगा। वृषभ लगन है, अपने चतुर्थ बैठा है, तो निश्चित रूप से कर्मठ होगा, ठीक है ना, निश्चित रूप से कर्मठ होगा, और बेटी से ज़्यादा सेंसिटिव होगा। बेटी से अच्छा दामाद आपको मिलेगा, वो आपको कोई आपकी और आपके जीवन साथी मतलब आपकी पत्नी का विशेष ख्याल रखेगा। पहली चीज तो आपको दामाद के लिए है। उसका करियर कैसा होगा? तो दसम, यहाँ से दसम शनि स्वग्रही बैठे हुए हैं, करियर अच्छा होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में संघर्ष करना पड़े, लेकिन इनकी कुंडली से अगर बात करें दामाद की कुंडली की, तो उसकी कुंडली में सस योग बन चुका है, और उसका करियर अगर अभी तक नहीं था, अच्छा था, मतलब जिससे शादी आपको करना है, तो आफ्टर 29 अप्रैल के बाद उसका करियर बेहतर बन जाएगा। तो 2.5 साल उसके लिए बेहतर जा रहे हैं, करियर उसका बेहतर बन जाएगा। धन की कमी तो नहीं होगी। धन भाव का स्वामी जो है, लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठा है, जीवन में धन की कमी नहीं होगी, बहुत प्रचुर मात्रा में धन आएगा। हाँ, चूंकि राहु यहाँ पे नीच के बैठे हुए हैं, और ऐसे राहु नीच के किसके हैं? पूर्वाषाढ़ा में है, पूर्वाषाढ़ा, ठीक है। पूर्वाषाढ़ा मतलब शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र यहाँ पे द्वितीयेश हैं, सॉरी सप्तमेश हैं और व्ययेश हैं। तो नशा इत्यादि ना करें तो पैसा बहुत रहता है। अब आपको की बेटी है और मैंने बोल दिया नशा ना करें, तो आपको थोड़ा सा नशा लग सकता है, लेकिन राहु की उपस्थिति ऐसे माहौल में आप काम कर सकते हैं जहाँ पे इस तरह की चीजें बहुत नॉर्मल हो जाएं, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न पे आपके फिर वहीं मैं लौटता हूँ। शादी यूके में हो सकती है? हाँ, शादी यूके में हो या ना हो, एक चीज दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद ये लोग यूके माने विदेश में रह सकते हैं। शादी अगर इस बेटी की कुंडली में परमानेंट बात करें तो देखिए, इसके तो ज्यादातर संभावनाएं ये बन रही हैं कि अगर विवाह जब तक ना करें, या विवाह के बाद, विवाह के पहले नौकरी करना हो, तो भारत में नौकरी करना श्रेयस्कर रहेगा। ऐसे बच्चे निश्चित रूप से उच्चाधिकारी बनने के योग लेके पैदा हुए हैं, क्योंकि सूर्य बुध बुधादित्य योग मघा नक्षत्र में, शुक्र मंगल गुरु की जो स्थिति मघा नक्षत्र में बन रही है, शक्तिशाली नक्षत्र बन रही है, शक्ति होनी चाहिए हाथ में। तो बेटी भी अगर आपके यूके में काम कर रही है ना, तो भविष्य में वहां भी काम करते हुए राजनीति में हाथ जरूर आजमाएगी। ऐसे लोगों को राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक कुर्सियां अवश्य मिलती हैं। तो विवाह के पश्चात यूके में रहने के योग ज्यादा है, ठीक है ना। विवाह के पश्चात यूके में रहने का योग है। लड़का ज्यादातर चांस है कि इंडिया का ही होगा, अब वो वहां पे पढ़ाई कर रहा हो, या विवाह के पश्चात ये दोनों यूके में सेटल हो सकते हैं। सेटल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, इन 2 सालों में, आने वाले 2 सालों में इनको परमिट भी मिल रहा है, वीजा उजा आप जो चाहते हैं बाहर का वो मिल जाएगा। और विवाह के बाद, विवाह के लिए बात भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लड़के के परिवार की बात करें तो लड़का का परिवार बेहतर है, 2-4, हाँ थोड़े से सासू माँ टफ मिल सकती हैं, सासू माँ टफ मिल सकती हैं, लेकिन जो आपको समधी मिलेंगे बहुत सॉफ्ट नेचर के मिलेंगे, हृदय उनका अच्छा होगा, हर चीज़ को समझने वाले होंगे। तो रिश्ते में और सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, मेन इंपॉर्टेंट होता है जहाँ आता है दसवां ग्रह कैसा है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो शादी के बाद इन दोनों के संबंध, शादी के बाद संबंध बेहतर है, ठीक है ना। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो शादी को बहुत डिस्टर्ब कर रहा हो। थोड़ी नोक झोंक तो सब में चलती है। देखिए, अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, अनुराधा वालों का थोड़ा सा वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव रहता है। अब यहाँ परेशानी क्या होगी? शुक्र मंगल, सूर्य बुध शुक्र गुरु, ठीक है ना। मंगल को छोड़ दीजिए, तो बकाया मघा नक्षत्र में है, तो आधिपत्य की बात होती है, कौन किस पे भारी होगा, कौन किसको संभालेगा, आगे ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा, इस चीज को लेकर थोड़ी सी परेशानी होती है। इनके सेकंड हाउस में राहु बैठा है, तो वे ऑफ टॉकिंग अट्रैक्टिव तो बनाएगा, अट्रैक्शन बहुत रहेगा, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग खराब हो जाएगा।
अब इनकी कुंडली से बात करें तो आपके दामाद की कुंडली में भी मुख में केतु आ जाएगा तो फटाफट बोल देगा, वो परेशानी हो जाएगी। धन की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। करियर कैसा रहेगा? करियर बहुत अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर है। स्वास्थ्य महादशा अंतरदशा को छोड़ दें तो स्वास्थ्य थ्रू आउट बेहतर जाएगा। कारण क्या है कि मंगल जो है 10वें भाव में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, और मित्र के घर में बैठने से आदमी को हर तरह की सुख सुविधा मिलती है। कौन सा करियर? देखिए ये प्रश्न आपने पूछ लिया ना, तो करियर मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ऐसे बच्चे अगर तैयारी करें तो इनको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक पाता। आईएएस बनने के पूरे योग बनते हैं। हाँ, अब आप भारत में नौकरी करना चाहते हैं कि नहीं, तो ऐसे कुंडली में प्रॉपर तरीके से ऐसे नौकरी करने के योग बनते हैं जो आदेश दे के कार्य कराते हैं, अधिकार के साथ कार्य करते हैं। इस कुंडली में ऐसी नौकरी के योग बन रहे हैं। इसलिए मैं कहा कि अगर विदेश में जाते हैं, यूके में जाते हैं, तो वहां भी इस तरह के भविष्य में राजनैतिक गतिविधियों में शामिल होंगे, या वहां पे तैयारी करके ऐसी अगर व्यवस्था है, मुझे यूके के बारे में पता नहीं है, वहां पे अगर ऐसी व्यवस्था है तो वहां पे सम्मिलित हो सकते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। आपने पूछा है सावधानियां क्या करें, उपचार क्या करें, तो भाई वे आप टॉकिंग संभाल के रखें, वाणी से नुकसान हो सकता है। माता पिता बहनों से संबंध, ये लोग देखिए परिवार में सबसे संबंध बना के रखते हैं। अनुराधा नक्षत्र की एक खास बात होती है, किसी से बिगाड़ते नहीं, सबको अपना मानते हैं और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ चलते हैं। इनका बिगड़ता सिर्फ अपने जीवन साथी से है, क्योंकि इनके अंदर जो आध्यात्मिकता होती है वो ज्यादा प्रकट हो जाती है। अब यहाँ पे अच्छा ये है कि मघा नक्षत्र में मंगल महाराज चल रहे हैं, और ये मघा नक्षत्र जो है, सॉरी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहा है। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है, तो शरीर में जो सोच होगी, एनर्जी होगी, डिमांड होगी शरीर की, वो प्रशासन की होगी, शासन की होगी, उत्तराधिकार की होगी। तो इस तरह से आध्यात्मिकता कुछ समय के लिए दब जाती है, लेकिन आध्यात्मिकता प्रकट तो होगी, क्योंकि जो अंदर जो सिम लगी है वो सिम अपना काम करेगी। तो समय अभी बेहतर चल रहा है, 2022 बेहतर है, 2023-22 से भी बेहतर जाएगा, और 1/12/2023 से 1 फरवरी 2025 जो ये समय है, ये नौकरी के लिए है, एक बढ़िया पद प्राप्त करने के लिए है। तो विवाह जो होता हो, अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह का समय तो चल रहा था, हो सकता है आपने बात कर ली हो या कुछ रिश्ते आपको मिल गए हों, तो रिश्ते के पूरे समय चल रहे हैं। आपका प्रश्न लगभग यहीं आके समाप्त हो जा रहा है। आपने पूछा है सावधानी क्या बरतें, तो सावधानी बरतने के लिए देखिए अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। 2025 में राहु महाराज चलेंगे, और 2025 में राहु महाराज हो जाएंगे इनके कुंडली में। अभी चल रहे हैं मेष में, मेष मतलब खष्टम भाव में चल रहे हैं। उसके पश्चात आ जाएंगे पंचम भाव में। तो पंचम भाव में आने पे फिर क्या होता है, उदर कष्ट दे देते हैं, क्योंकि कुंडली में राहु नीच के हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जब राहु की अंतरदशा चले तब राहु संबंधित उपाय कराएं। एक और खास बात मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा मंगल जैसा फल देंगे, मंगल के वृश्चिक वाला फल देंगे। वृश्चिक क्या है? पूर्व जन्म के संचित जो आपके पास प्रारब्ध बस बचे हुए हैं, उन्हीं का भुगतान करने के लिए इस जहान में आप आए हैं। तो आप थोड़े से चंद्रमा को बल दें, नहीं मन कभी कभी बहुत विचलित हो जाएगा। ठीक, और इस कुंडली में अगर आप देखें तो गुरु 2 डिग्री के हैं, तो गुरु थोड़े से कमजोर हैं, गुरु कमजोर हैं। 2 डिग्री मतलब जग रहे हैं, तो गुरु को मजबूत करना चाहिए। मंगल की डिग्री अच्छी है, शुक्र महाराज की 9 डिग्री है, ठीक ठाक है। चंद्रमा की 15 डिग्री है, बुध महाराज 9 डिग्री के हैं, बुध से कोई दिक्कत नहीं है, बुध लाभेश हैं तो अच्छे हैं। तो गुरु और चंद्र को आपको बल देना चाहिए। तो कुंडली के गार्डिंग आपको नियर अबाउट 7 कैरेट के आसपास पीला पुखराज और लगभग 7 कैरेट के आसपास मोती लिटिल फिंगर में और पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहनाने से बेहतर होगा। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र कुंडली में सप्तमेश हैं और व्ययश हैं, थोड़े से मार्केश हैं। तो थोड़े से मार्केश का मतलब ये है कि देखिए व्यय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, चल रहे हैं कर्म भाव में, और नक्षत्र में किसके हैं? मघा नक्षत्र में है। अब केतु के नक्षत्र में है, केतु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अतः दुर्घटनात्मक स्थिति बन सकती है। ठीक है ना, विवाह के पश्चात जो है थोड़े से ज्यादा स्थितियां ऐसी बनेगी कि तो आप केतु के शांति का शुक्र के शांति का उपाय करें। शुक्र के मंत्रों का जाप, या गाय को
फ्राइडे गुड़ रोटी खिलाएं या 42 दिन लगातार खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से बहुत बेहतर परिणाम होने वाला होगा। कुंडली में काल सर्प योग जैसी कोई स्थिति नहीं है, मांगलिक योग जैसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। तो चलिए, आपके लिए और आपके बेटी के लिए, दोनों के लिए हमारी तरफ से मंगलमय शुभकामना। राधे।